नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा खुरजानी में आप सबका स्वागत है। आपको तो पता ही है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर तो ज़रूर करती हूँ। आज आप ये वीडियो के शुरुआत में देख रहे होंगे कि मैं अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि रेसिपी कहाँ है, तो आज ये व्लॉग है एक छोटा सा जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दिसंबर की 2 तारीख को हमें शादी किए हुए 25 साल पूरे हो रहे थे, तो हमने सोचा कुछ तो मज़ेदार करना चाहिए। 25 साल जो थे आखिर, तो हम गए दुबई। 6 से 7 दिन का बढ़िया सा टूर करके आए। तो वहाँ पर जो जो हमने किया, कैसे हमने ये 25 साल पूरे होने की खुशी का सेलिब्रेशन किया, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको पता है कि हर छोटी बड़ी चीज़ मेरी ज़िंदगी में जो भी होती है, मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको एक अपना परिवार ही मानती हूँ। तो हम दुबई भी गए और साथ ही साथ अबू धाबी भी गए। तो ये दोनों का जो जो हमने हर एक दिन किया वो आपको सब बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है रात के 2 बजे। ये 27 तारीख थी नवंबर की। हम 27 तारीख को निकले। हमको ऐसा था कि जो 2 तारीख है ना, हम उधर ही रहे, सेलिब्रेशन करें। तो 27 तारीख रात को मैंने सोचा कि तैयार वैयार होते हैं, और मैंने ये चूड़ा भी पहना। 25 साल पहले पहना था, आज फिर से पहनवाया मेरे पतिदेव जी से, और फटाफट से तैयार हो। और ये बज रहे थे रात के 2। हमारी हालांकि फ़्लाइट थी सुबह के 6 बजे, पर एयरपोर्ट के लिए हमें जल्दी निकलना था। तो फटाफट से कार में सारा सामान रखते हुए, घर को लॉक करते हुए, हम ये एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। तो फटाफट से सामान को दे दिया, बोर्डिंग पास ले लिया, फटाफट से इमिग्रेशन भी कर लिया, और उसके बाद देखो हम बैठ गए फ़्लाइट में। और आप देख ही सकते हो ये सुंदर सुंदर नज़ारे आसमान से कितने बढ़िया लग रहे हैं। और हम पहुंच गए अबू धाबी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें गाड़ी लेने आ गई, और हमने ये बढ़िया सी इमारतें देखते देखते हुए नाश्ता कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो छोले भटूरे, डोसे वगैरह खाकर हमारी जो होटल थी, हम वहाँ पर पहुँच गए। सारी जो भी ताम झाम थे वो सारी ख़त्म करते हुए हमने आराम किया थोड़ा सा। उसके बाद शाम को हम निकल गए थोड़ा सा घूमने फिरने। ये दुबई का ग्लोबल विलेज है। ये इतना सुंदर है ना, मतलब मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। देखो ये बाहर से था, अंदर से आपको टिकट लेकर अंदर जाना था। और यहाँ पर क्या है ना, अगर आपने ये ग्लोबल विलेज एक बार देख लिया तो आपको लगेगा आपने आधे से ज़्यादा दुनिया देख ली। यहाँ पर हर जगह पर ना, छोटी छोटी जगह पर, मतलब हर एक छोटे छोटे से जगह बनी हुई है। ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, न्यूयॉर्क, अमेरिका, थाईलैंड। और ये अगर अंदर आप जाओगे ना, तो वहाँ की ख़ास चीज़ें आपको मिलेगी। सारी चीज़ें ऐसे थी। उसके बाद ये थोड़ी कलाकारी भी हमने देखी। पेंटिंग, लाइव पेंटिंग चल रही थी, पोर्ट्रेट वाली। तो यहाँ पर देखो ये इंडिया भी था। अंदर जाओगे तो और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। चाइना के अंदर जाए तो अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी। और ये सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए, अब अगर दुबई आए हैं तो यहाँ का बकलावा खाना तो बनता है। और ये न्यूट्रेला विद ब्रेड भी हमने खाई, बहुत स्वाद वाली थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखते हुए, देखो ये पैलेस्टाइन है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। अंदर जाओगे मतलब आपका पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा ग्लोबल विलेज में। टर्की भी था। तो यह सारे सारे सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए ग्लोबल विलेज के हम आगे बढ़े। ये थोड़ा सा नाच गाना भी किया, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से करते हुए हमारे रात के खाने का समय हो गया था। तो हम पहुंच गए ये काठियावाड़ी थाली। आपने सही सुना, दुबई में भी एकदम बढ़िया वाली काठियावाड़ी थाली मिलती है। इसमें इतनी सारी आइटम थी, हम खा खा कर थक जाते, पर ये परोस कर नहीं थक रहे थे। मीठे से लेकर तीखे तक सब चीज़ें थी। ये सब खाकर, पानी वानी पीकर हमारा पहला दिन कुछ इस तरीके से रहा। हम सो गए। फिर दूसरे दिन जैसे उठे तो हमारा दुबई का सिटी टूर था। तो सबसे पहले फटाफट से नाश्ता कर लिया, अच्छा वाला, एकदम मज़ेदार था। तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें थी खाने में, तो हमने वो सारी खाकर सबसे पहले हम निकल गए दुबई में। सबसे पहले दुबई पुराना कैसा था, ओल्ड कैसा था दुबई, वो देखने। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इधर के ख़ास कपड़े होते हैं। ये इतने तरीके के मसाले थे, केसर थी यहाँ की, देखो कुछ इस तरीके से होती है। पुराने ज़माने में दुबई कुछ इस तरीके से हुआ करता था। सारे घर भी ऐसे बने हुए होते थे। तो ये पुराना दुबई देखकर हमने ये बढ़िया सा साइट सीन भी देख लिया। देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और ये बोटिंग को देखकर हमने सोच ही लिया था कि हम भी बोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से फ़ोटो वोटो क्लिक करके हम बोट में बैठ गए। और ये इतनी सुंदर थी ना, मतलब यहाँ से सुंदर नज़ारे आ रहे थे, फ़ोटो वगैरह भी आ रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था।
तो ये दूसरा दिन हमने कुछ सिटी टूर था तो पूरा दिन था। अब आगे आगे आप देखो इतना अच्छा अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें करते हुए यहाँ दुबई में जो पैलेस है, यहाँ पर जो किंग रहते हैं, राजा रहते हैं, उनका ये घर था, पैलेस था, तो हम ये देखने गए। भी बहुत अच्छा था। अब दुबई में सबसे पहले 7 स्टार होटल बनाई गई थी तो वो भी हमने देखी और ये बढ़िया सा बीच भी देखा, बहुत अच्छा था। 25 साल पूरे होने की खुशी पर बीच के में इस तरीके से लिख भी लिया। और यहाँ पर भी सुंदर सुंदर फ़ोटो वोटो क्लिक करके हम पहुँच गए दुबई की मोनो रेल में। ये इतनी बढ़िया थी ना। तो बस इस तरीके से मोनो रेल में पहुँचे और ये देखो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी होती है बाहर से। और हम अंदर बैठ गए और मस्त सुंदर सुंदर इतने बढ़िया नज़ारे थे। मतलब ये रेल में आपका समय ऐसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अब सबसे ख़ास जगह पर जा रहे थे, दुबई मॉल और वहाँ का बुर्ज खलीफा देखने। दुबई मॉल इतना बड़ा है, मतलब आपको 2 से 3 दिन भी कम पड़ेंगे। तो ये फ़िश एक्वेरियम देखा, उसके बाद आप देखो ये है बुर्ज खलीफा। यहाँ का फाउंटेन शो भी देखा, इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया था। तो फाउंटेन शो हमारा तकरीबन 6 से 7 बजे में हो गया था। और उसके बाद यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह देखी, इतनी बढ़िया लग रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ जादू ही है। अब बुर्ज खलीफा आए तो इसके अंदर भी तो जाना है ना। तो 124 फ्लोर और 125th फ्लोर पर हम गए, तो टिकट ले ली और ऊपर गए। और यहाँ पर देखो ये जो सुंदर आपने बुर्ज खलीफा देखा ना, ये इतने सालों से बन रहा था और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है ना। और हम कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पर एक छोटी छोटी चीज़ों को सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसे भी बनाए गए। और ऊपर से 124 मंजिल से कुछ इस तरीके से लगता है दुबई। इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहीं बैठ जाए, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। बस ये सारे सुंदर नज़ारे देखते हुए हम 125 मंजिल पर भी चली गए। और ये कुछ इस तरीके से हमने देखा। फिर रात का खाने का समय हो गया था तो हम ये ढाबे पर आ गए। दुबई में भी आपको ढाबा मिलेगा। ये इतना सुंदर था, थोड़ी बहुत मस्ती भी की। और ये नकली की रिक्शा भी बनी हुई थी, ऑटो रिक्शा, इतना बढ़िया। हमने ये ढाबा देखा, उसके बाद खाना भी खाया और खाना भी बहुत स्वाद वाला था। खाना वाना खाकर, मीठा खाकर हम सो गए। फिर हमारा शुरू होता है दुबई में तीसरा दिन, मतलब थर्ड डे। हमने फटाफट से नाश्ता कर लिया और हम पहुंच गए ये दुबई के फ्यूचर म्यूज़ियम में। ये इतना बढ़िया है, बाहर से देखो कुछ इस तरीके से होता है दोनों। और हमने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो वोटो क्लिक किए और अब ये म्यूज़ियम के अंदर जा रहे थे। सबसे पहले म्यूज़ियम में अंदर जाओगे ना तो ये बेल्ट आपको पहननी पड़ेगी। और यहाँ की लिफ्ट देखो कितनी बढ़िया है। ये बेल्ट क्यों पहननी पड़ेगी मैं आपको बताऊँगी। देखो ये 2071 में दुबई कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी लिफ्ट थी और लिफ्ट के अंदर हमें एक स्पेस में लेके जा रहे हो ना, ऐसी फील आ रही थी। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, इतनी सारी। और ये मशीन में ना आप अपना फेस देख सकते हो। उसके बाद हम नीचे उतरे और अलग अलग चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी और आपको ये सुंदर लग रहा होगा, पर करीब से देखोगे तो इसके अंदर तरह तरह के कीड़े मकोड़े थे। और ये जो बेल्ट पहना था ना, उसकी मदद से स्कैन करके आप सारी ये चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पर हाथ रखने से इतना बढ़िया म्यूज़िक बजता है ना, आपको इतनी मन की शांति मिलेगी। और ये था मेडिटेशन रूम। यहाँ पर लेटकर आपका दिन ऐसे निकल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये रोबोट से जितनी बातें करो ना, ये उतनी बातें कर रहा था। ये फ्यूचर की गाड़ियाँ थी जो इतनी बढ़िया लग रही थी। और हम फिर पहुँच गए ये विंग्स ऑफ मैक्सिको, ये भी दुबई में अच्छा है। यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवा कर हम व्यू ऑफ पाम जुमेरा में पहुँच गए। ये व्यू ऑफ पाम जुमेरा ऊपर से आप देखोगे ना, आपको इतना बढ़िया लगेगा। पहले हमें बताया गया कि ये कैसे बना, किस तरीके से बना, और इतना जादुई दुनिया लग रही थी ना। और ये था 52 मंजिल पर और ये लिफ्ट इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही थी पता ही नहीं चला। ऊपर का नज़ारा तो देखो, इसे मैं तो देखते ही रह गई। और इतना डर भी लग रहा था ना, मतलब पूरा कांच का बना हुआ था तो खड़े रहने में पहले पहले तो डर लगा, पर फिर मज़ा आने लगा। और ये मशीन थी, ये देखो अपने पैसे डालो और यहाँ का एक सिक्का, इससे पैसे, ये जो सिक्का है ना, इससे आपको कुछ चीज़ तो नहीं मिलेगी पर यहाँ की निशानी थी, तो मैंने ले ली। फिर हमारे पास थोड़ा सा समय था, अब दुबई आए हैं तो यहाँ की थोड़ी बहुत चॉकलेट और खजूर लेना तो बनता है। तो ये वाले भैया से मैंने ले ली और ये भैया बहुत अच्छे थे। अगर आप जा रहे तो वहाँ से ज़रूर लेना। उसके बाद हमारा रात के खाने का समय हो गया था, तो ये बढ़िया सी रेस्टोरेंट हम पहुँच गए, खाना भी खाया और साथ साथ में ये गाने भी सुने। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिन गया।
उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है 4th डे। अब 4th डे पर आपको ये सजावट दिख रही होगी जिस होटल में हम रुके हुए थे। तो हम भी इस सजावट को देखते नाश्ता करते हुए निकल गए आगे और पहुंच गए ये दुबई की फ्रेम। इससे बड़ी फ्रेम आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। और ये जो सजावट की हुई है ना, ये इसीलिए जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वैसे दुबई में 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल डे। तो बस उसी की वजह से ये सारी चीज़ें की हुई थी सजावट। उसके बाद हम पहुंच गए दुबई फ्रेम, हमने फ़ोटो वोटो क्लिक करवा कर पहुँच गए यहाँ के मिरेकल गार्डन में। ये मिरेकल गार्डन सच में एकदम जादुई गार्डन था। यहाँ की ये नाचती हुई गुड़िया देख लो या फिर और कोई चीज़, हर चीज़ यहाँ पर फूलों से बनी हुई थी। इतनी सुंदर थी, मतलब देखते आपका मन ही नहीं भरेगा। आप देख ही सकते हो, मैं आपको अलग अलग नज़ारे दिखा रही हूँ, पर अपनी आँखों से देखना इसे बहुत ही, मैं मानती हूँ मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पर गई हूँ। अगर आपका भी जाना होता है तो आप ज़रूर जाइएगा, वरना ये वीडियो तो आप ज़रूर देखिए। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, सच बता रही हूँ, मतलब देखते ही मज़ा आ जाए, इतना सुकून मिल रहा था। यहाँ पर जितने फ़ोटो क्लिक करवाओ, वीडियो क्लिक करवाओ, आपको कम ही लगेगा। हर कोना अपने आप में कुछ अच्छा कह रहा था। ये सारी चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हो ना, फूलों से हैं, कितनी बढ़िया है। जैसा ये गार्डन का नाम है ना, वैसा ये सच में था। तो ये गार्डन में इतनी ज़्यादा हमने मस्ती की, इतना सब कुछ करते करते ना हमें शाम कैसे हो गई पता ही नहीं चला। और यहाँ पर दुबई में ऐसे कपड़े भी पहनते हैं, तो मैंने आपको वो भी दिखा दिया। और ये शाम हो गई। उसके बाद ना हमने खाना वाना खाकर हमारा दिन ऐसे ही पूरा किया। और अब आता है वो दिन जिसके लिए मैं दुबई आई थी। हमारी 25 साल पूरी होने की खुशी में मैंने सोचा कि हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं, मतलब एक जैसे तो नहीं पर एक रंग के। तो हम फटाफट से ये मैंने सूट पहन लिया। मैं दुबई में थी पर सोच के आई थी कि मैं दुबई में भले हूँ पर पहनूंगी तो सूट ही। ये सूट भी पहना, बाली वाली भी पहन ली, और साथ ही साथ इनको भी मैंने अपने जो सूट का कलर था ना वही टी शर्ट पहनाई। तो बढ़िया से इस तरीके से तैयार होते हुए इन्होंने मुझे चेन पहनाई और मैंने इनको ब्रेसलेट, ऐसे हम तैयार हो गए। तो आपको हम दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे ये 25 साल बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। शादी अगर सही इंसान से हो ना, तो हर दिन आपको खूबसूरत लगता है। तो फटाफट से तैयार वैयार होकर हमने नाश्ता कर लिया। और अब मेरे लिए एक सरप्राइज़ था जो मेरे पतिदेव जी ने और मेरे बच्चों ने प्लान किया था। तो इस होटल से हमने चेकआउट करके सामान गाड़ी में रखा, और ये सरप्राइज़ था यॉट राइड। ये प्राइवेट यॉट था, पूरा हमारे लिए ही था, और इतना मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, फिर यहाँ पर आगे आगे हम बैठे और ये 1 घंटे की राइड थी और ये इतनी मज़ेदार थी। म्यूज़िक बज रहा था, हम दोनों नाच रहे थे। और ये यॉट देखो बाहर से ख़त्म नहीं होता, अंदर एक रूम भी था, बहुत अच्छा था। मतलब आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, इतना अच्छा था। और उसके बाद एक और सरप्राइज़ केक भी था। मतलब 25 साल पूरे होने की खुशी में ये 20 समुंदर में मैं कभी केक काटूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले केक कट किया, हमारे भगवान जी को खिलाया, हमारे 2 बच्चों को खिलाया, जो मेरे 25 साल की बेस्ट गिफ्ट है। उसके बाद मैंने सोचा अगर यहाँ पर आए हैं, सूट पहन लिया है, तो सिंदूर भी लगा दिया, पैर भी छू लिए और थोड़ा सा फिर से डांस कर लिया, मज़ा आ रहा था। फिर वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए लापेता रिसोर्ट। हमने यहाँ पर सामान वामान देकर अंदर पहुँच गए। और यहाँ पर ना जैसे ही हम गए तो वेलकम में हमें इतनी सारी चीज़ें खाने को मिली, और साथ ही साथ फूलों की माला से वेलकम किया। दुबई को 2 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी भी थी, और यहाँ पर 53 साल पूरे होने वाले थे दुबई को। तो ये बस इस तरीके से हमारा रूम था रिसोर्ट का, और ऐसे ही हमारा दूसरा रूम था। 2 रूम हमने बुक किए थे। और ये देखो बालकनी से कितना बढ़िया नज़ारा था। फटाफट से हम बैठ गए, बहुत आराम किया। और उसके बाद शाम को ना लापेता रिसोर्ट के अंदर ही ना इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने शाम को ये डांस देखा, फिर हम पहुंच गए मोशन गेट। ये मोशन गेट इतना बढ़िया है, इतना बड़ा है ये लापेता रिसोर्ट। मतलब आप 4 से 5 दिन भी लगा लोगे ना घूमने में, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। टिकट वगैरह लेकर हम मोशन गेट पे पहुंच गए। और देखो अंदर से ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, पर चलने का बहुत था, टांगे आपकी दर्द होगी। और अब ये ख़तरनाक चीज़ें, और ये राइड हमने शुरू कर दी करना। ये इतनी बढ़िया राइड थी। उसके बाद हम ये स्मर्फ्स विलेज में चले गए, ये भी बहुत अच्छा था। फिर यहाँ के ड्रीम वॉक्स में गए, राइड भी थी, खाने का था, सब कुछ हमने किया, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ की एक और ख़तरनाक चीज़ की, और वो थी बुलेट ट्रेन। तो यहाँ पर ये बुलेट ट्रेन में बैठकर ऊपर नीचे होकर हमें तो चक्कर ही आने लग गए।
फिर हम रात को खाना वाना खाकर सो गए। सुबह को तैयार होकर हम निकल गए दुबई की डेज़र्ट सफारी करने। गाड़ी में बैठकर इतना मज़ा आ रहा था, पर पता नहीं था कि आगे इतनी खतरनाक ऊपर नीचे होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए, और उसके बाद ना मैं तो यहाँ घर से ही स्कार्फ लेके गई थी, और उसके बाद ये बाज के साथ फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया, ऐसे हाथों में लिया, इतना अच्छा लग रहा था ना। और उसके बाद आती है डेज़र्ट में ये राइड करने की। भाई बाइक राइड करो या कार पर, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हो तो हमेशा बाइक राइड ही करना। सिंगल भी होती है, डबल भी होती है। तो मैंने इस तरीके से मेरे पतिदेव जी के साथ की राइड, और मेरे बच्चों ने दोनों ने साथ मिलकर की। बहुत 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 ही मज़ा आ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। और अगर आप दुबई आ रहे हो तो डेज़र्ट सफारी करना बिल्कुल मत भूलना। हम सुबह को ना, मतलब दोपहर को निकले थे 2 बजे। ये सारी चीज़ें करते करते ना हमें शाम हो गई। आप देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है। और शाम होते ही हम आगे निकल गए। यहाँ पर डेज़र्ट सफारी पूरी नहीं होती है, अभी तो खाना है, मस्त मस्त और चीज़ें हैं। तो इस तरीके से शाम हो गई थी, तो हम पहुँच गए यहाँ के कैंप में। कुछ इस तरीके से होता है, अलग अलग चीज़ें मिल रही थी, और यहाँ पर ऐसे बैठने का था, डाइनिंग टेबल नहीं था, कुछ इस तरीके से बैठने का था। और यहाँ पर चाय भी मिल रही थी, और मैंने सोचा कि यहाँ पर चाय मिल ही रही है तो लगे हाथों पी भी लेती हूँ। और पहले तो सबसे पहले हमने ना गर्म पानी पिया। उसके बाद ये बढ़िया सी मिल्क मेड वाली चाय थी, और भैया ने खास करके मुझे बना के दी, और इतनी स्वाद वाली थी ना। फिर यहाँ पर अच्छी अच्छी खजूर भी मिल रही थी, और ये बढ़िया सी कहवा चाय भी मिल रही थी। ये सारी चीज़ें खाते पीते हमने यहाँ पर ना ऊँट पर, कैमल पर भी बैठ गए और इसकी राइड कर ली, और ये इतनी मज़ेदार थी ना, मतलब मज़ा ही आ रहा था। तो ये सारी कैमल राइड करते हुए, सब कुछ करते हुए, उसके बाद हम बैठ गए, पकौड़े खाए, वहाँ पर मिल रहे थे। पकौड़े खाते खाते हमने ये मज़ेदार सा डांस देखा। इतनी कलाकारी भरी हुई है, आप देखो, और हम कहते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें देखते हुए, खाते पीते, तालियां इनके लिए बजाते हुए हमने यहाँ का खास बेली डांस भी देखा। इतनी कमर हिल रही थी, मैंने तो सोचा भाई ये क्या ही है। और यहाँ का खाना भी बेहद ही स्वाद वाला था, इतना ज़्यादा था। और ये खाना खाते खाते हमने बेली डांस भी देखा, ये फायर शो भी देखा। पैसा वसूल है, सच बता रही हूँ। और ये फायर शो इतना मज़ेदार था ना। ये सारी चीज़ें खाते पीते शो ख़त्म होते ही हमने यहाँ पर मेहंदी भी लगवाई। थोड़ी सी मेहंदी लगवाई, यहाँ पर था तो हमने लगवा ली। और उसके बाद दिन ख़त्म ही हो रहा था, तो हमने सोचा नाच गाने से करते, तो नाच भी लिया। सच में बहुत 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 ही मज़ा आ गया। खाना वाना खाकर हम सो गए। लास्ट डे था हमारा, आखिरी दिन। तो सबसे पहले हम फटाफट से तैयार हो गए, और इधर इतना नाश्ता था, इतना नाश्ता था, मतलब मैं खा खा कर थक गई, पर ये ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लापता रिसोर्ट से अलविदा ले रहे थे, और साथ ही साथ हम पहुंच गए अबू धाबी। अबू धाबी में सबसे पहले हमने ये स्वामीनारायण का मंदिर देखा, और ये स्वामीनारायण मंदिर इतना बढ़िया था। पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि दुबई का नेशनल डे था ना, तो छुट्टियाँ भी थी वहाँ पर। तो ये अंदर मंदिर को देखते हुए, ये पेड़ में आप देखो, इतनी खास बात है कि 24 घंटे पानी रहता है, मतलब पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पानी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ये मंदिर हमने दर्शन कर लिया, और यहाँ की खजूर मार्केट भी देखी। अच्छी अच्छी खजूर ली भी और खाई भी। उसके बाद यहाँ की सब्जी मंडी देखो, इतनी अच्छी होती है। इतने बड़े बड़े टमाटर, तरबूज तो देखो अपने मुंह से बड़ा था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पूरा अबू धाबी का हमारा सिटी टूर था। रात की हमारी फ़्लाइट थी ना, तो पूरा अबू धाबी में जो जो खास खास चीज़ें थी ना, वो हमने घूम ली। एमिरेट्स पैलेस देखा, और यहाँ की ग्रैंड हयात होटल कुछ इस तरीके से है। एडोनेक कंपनी जो ऑयल कंपनी है, पहली बनाई गई थी, वो भी हमने देखी। और यहाँ का अरेबिक डांस भी देखा, तरह तरह के अलग अलग रंग के फूल भी देखे। इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और ये हमारे दिन ऐसे चले गए, हमें पता ही नहीं चला। खुशी के पल थे। यहाँ की मस्जिद भी हमने देखी, इतनी खूबसूरत थी। तो बस ये सारी चीज़ें देखते हुए, खाना वाना खाकर हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए। ये ड्राइवर भैया को भी अलविदा कहा, और दुबई अबू धाबी को भी। हमारी टिकट्स भी आ गई, और हम फ्लाइट में बैठकर पहुँच गए इंडिया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत खुशी हुई आपके साथ शेयर करके। अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।